हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंसर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 जो है समांतर श्रेणी की। क्या है समांतर श्रेणी? ये जो टेक्स्ट बुक चल रहा है वो राजीव प्रकाशन का है, ठीक। जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में ढेर सारे क्वेश्चन नहीं, 9-10 क्वेश्चन है, ठीक। वो 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कह रहा है, ये एपी में है, एक एपी में है, यानी एक समांतर श्रेणी में जो दिए गए हैं 10 क्वेश्चन, उसमें कह रहा है ये बराबर 5 है, डी बराबर 3 है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है ये बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। ए एन बराबर 50 दिया है तो क्या पूछ रहा है कि एन और एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन और एस एन ज्ञात करना है, ये दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो ये एन दिया है, क्या दिया है? ये एन दिया है, यानी ये एन बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है ये फार्मूला? ये वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ये वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक। ये एन का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 50 दिया गया है, रख देते हैं वैल्यू। ये वन का मान ये वन है, क्या है? ये वन प्रथम पद कितना है? 5 है, कितना है? 5 प्लस है प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान भी दिया है, कितना? 3 दिया है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। क्या बचा? एन माइनस वन इंटू 3, ठीक। 50 में से 5 गया, कितना बचेगा? 45। गुणांक है दूसरे पक्ष का, क्या बनेगा? हर, और इधर क्या बचेगा? एन माइनस वन, ठीक। 3 करने में 3 और 15 तो यहाँ हो जाएगा 45, यानी एन माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 16, ठीक। देखो बीच में बराबर चिन्ह है तो एक स्टेप के बाद में क्या लगाएंगे? इम्प्लॉयड डेट का चिन्ह लगाएंगे, इम्प्लॉयड डेट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। एन बराबर कितना आ गया? 16। अब क्या निकालना है? एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए भी फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? n/2, और अगर पता है तो ये प्लस एल होता है, या ये प्लस ये वन हो, ये एन होता है, ठीक। ये एन क्या है? अंतिम पद है। ये एन क्या है? अंतिम पद है। एल क्या है? अंतिम पद है, ठीक। तो इस फार्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं। एन बराबर कितना निकाले हैं? 16। तो 16वां पदों का योग पूछा है तो 16/2। इन ब्रैकेट में ये का मान दिया गया है 5 और एल का मान कितना दिया गया है? 50, ठीक। तो 50 प्लस क्या हो जाएगा? 5। 2 एकन्ने में 2, 2 8 16, यानी 8 टाइम्स हो जाएगा कितने? 50 और 5 55 की, कितने? 55 के। तो क्या करना है? 8 का गुणा, 8 पंचे 40 के शून्य, 8 पंचे 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44, ठीक। ये क्या हो जाएगा? S16 की वैल्यू हो जाएगी, या SN की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। जो SN पूछ रहा था 840, क्यों? क्योंकि इनका मान 16 है तो इनके स्थान पर क्या रखेंगे? 16 रखेंगे। इनके स्थान पर क्या रखेंगे? 16 रखेंगे, ठीक। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी दिया गया है ये बराबर 13 दिया गया है, और ये 13 13वां पद जिसका 35 दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है? डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है? क्या क्या ज्ञात करना है? डी और एस 13 पदों का मान ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है। एस क्या होता है? योग होता है, सम ऑफ जितने पद दिए जाए उनका योग होता है। यानी इसमें एन का मान दिया गया है, यानी अंतिम पद 13 ही है। इसमें अंतिम पद 13 ही, क्योंकि 13 ही पदों का क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है, ठीक। तो देखते हैं S13 कितना हो जाएगा जी? S13 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगी? S13 का मान कितना हो जाएगा? 13/2, 13/2,
और ये का मान कितना है, तो ये का मान है 7 और प्लस कितना है 35। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट में ये प्लस n ये प्लस l, ठीक। और एक फार्मूला क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, ठीक। उसी फार्मूले पर वैल्यू को क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं 13/2 और गुणे कितना हो जाएगा 35 और 7 42, 2 एकन्ने 2 और 21 दुना कितना हो जाएगा 42, तो क्या हो जाएगा 21 गुणे 13 या 13 गुणे 21, 13 का गुणा कर दीजिए 13 एकन्ने कितना हो जाएगा 13 और 13 दूनी 26 और एक कितना हो जाएगा 27, यानी S13 की वैल्यू हो जाएगी, S13 की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या निकालना है, सार्वांतर निकालना है। तो सार्वांतर क्या होता है जी, सार्वांतर के लिए a2 माइनस a1, तो उस वाले फार्मूले नहीं लेके गए, यहाँ S13 है, ये 13 है, तो ये 13 इक्वल टू क्या होता है, क्या हो जाएगा a1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ये 13 का मान दिया गया, कितना दिया गया है 35 दिया गया है, और a1 का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है, प्लस है प्लस 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा जी 12 इंटू डी, ठीक। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। 35 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 35 को नहीं 7 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा -7 बराबर 12 इंटू डी। 35 में से 7 ये कितना हो जाएगा जी 28 और 7 होता है 35, 28 और 7 कितना होता है 35, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू डी हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, तो 28 बटे में 12 हो जाएगा, 28 बटे 20 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। काट कट कर दीजिए, 4 तियां 12 और 4 सत्ते 28, तो डी का मान कितना हो जाएगा 7/3। डी का मान कितना हो जाएगा 7/3, ठीक। इसी प्रकार से इसके और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन सॉल्व क्या है, आसान है। या इस तीसरा और चौथे क्वेश्चन को भी नोट करा देते हैं। तीसरा और चौथा क्वेश्चन इसका क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा है ये बराबर 12 है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये बराबर कितना है, ये बराबर ये 12 बराबर 37 है, ये 12 इक्वल टू कितना है 37 है। और इसका जो डी बराबर दिया गया है, डी बराबर कितना दिया गया है, तो डी बराबर हो जाएगा 3 दिया गया है। तो क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है, यानी ब्राह्मण पद का योग ज्ञात करना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा, ये अंतिम पद हो जाएगा। S बराबर फार्मूला लगा देंगे ये प्लस एल वाला, ठीक। या यहीं से क्या निकालेंगे, S अंतिम पद वाला फार्मूला रखेंगे, क्या होता है, यानी S ये बराबर 12 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस एन ये 1 प्लस इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया, यहाँ से ये आ जाएगा, उसके बाद S12 निकाल लीजिएगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन इसका क्या है, चौथा क्वेश्चन इसका जो दिया गया है वो ये 3 बराबर 15 दिया गया है, ये 3 इक्वल टू 15 दिया गया है, और S10 बराबर दिया गया है, S10 बराबर कितना दिया गया है, तो S10 बराबर 125 दिया गया है, 125 दिया गया है। कह रहा है कि D और क्या पूछ रहा है, D और ये 10 की वैल्यू, ये 10 की वैल्यू पूछ रहा, तो आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार से हैं सारे क्वेश्चन, जिसमें हम 5वां और 10वां बता रहे हैं, बाकी सब क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा, नोट कर लीजिए। टी बराबर कितना है 5 है, यस 9 बराबर कितना 75 दिया है। क्या पूछ रहा है, पहला पद और 9वां पद बताओ, पहला पद और 9वां पद बताइए, ठीक। चलो देखते हैं।
S9 बराबर कितना दिया गया है, तो S9 को हम ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा जी 9/2 इन ब्रैकेट में ये प्लस ये क्या दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, ये क्या है, अंतिम पद है, तो हम इसको ये प्लस एल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं या ये 9 भी लिख सकते हैं। ठीक, इतने पदों का हमें योग पूछ रहा है, हमसे योग पूछ रहा है। S9 का मान कितना दिया गया है, तो 75 दिया गया है, बराबर 9/2 इन ब्रैकेट में ये प्लस ये 9। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 25 तिया 75, 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 3 गुणांक है तो क्या बन जाएगा हर, 50/3 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद में ये 9 वाला फार्मूला लगाते हैं। ये 9 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा जी, ये 1 प्लस ये क्या है, ये 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है 5। ठीक, ये भी नहीं याद है, क्या हो जाएगा, ये 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 और 9 में से एक ये कितना हो जाएगा 8 और 8 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। ये क्या है, ये है, ये ही क्या है, ये है, नहीं तो 9 पढ़ने लगो। ठीक, तो इस ये 9 बराबर क्या हो गया, ये 9 बराबर हो गया ये 1 प्लस 40। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। ये 9 का मान क्या कर दीजिए, इसमें रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए 9 का मान, इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये 9 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या ये को इसको क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, या वैल्यू को पुट कर लीजिए। पक्षांतर करके चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए या विलोपन विधि लगा दीजिए। तो अगर ये 9 का मान इसमें रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। ठीक, ये 9 का मान किसमें रख रहे हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर उसमें रख दिया जा रहा है, पुट कर दिया जा रहा है ये 9 का मान। समीकरण 1 में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50/3 बराबर ये 1 और प्लस ये 9 के स्थान पर कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 40। ये 1 प्लस 40 वो वैल्यू पुट कर दिए हैं, ये 1 प्लस 40, ये 9 के स्थान पर ये 1 कितना हो जाएगा 2 ये 1। तो 50/3 और 40 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -40 बराबर, ठीक, ये 1 कितना हो जाएगा, तो 2 ये 1 हो जाएगा, 2 ये 1 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 तिया 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 तिया 120 हो जाएगा, तो -120/3 बराबर कितना हो जाएगा, 50 -120/3 और 2 ये 1। तो ये 1 और आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 गुणांक दूसरे पक्ष का क्या बनेगा, हर बन जाएगा। तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, -70/6। 120 में से 50 ये कितना हो जाएगा 70, -70/3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ये 1 का मान हो जाएगा। ये 1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये 1 का मान या समीकरण 2 में रख दीजिए, ये 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, में रखने पर जब वैल्यू को इसमें पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 का मान आ जाएगा। ये 9 कितना है जी, तो ये 9 इक्वल टू ये 1 का मान -70/6 और 40 का मान प्लस क्या है, 40 है, प्लस 40 लिखेंगे। 6 चौक 24 कितना हो जाएगा, -70 2 प्लस के 240/6 घटा दीजिए,
0 में से 0 गए तो क्या हो जाएगा 0, और 24 में से 7 गए कितना हो जाएगा 17, यानी 170/6 ये हो जाएगा ये 9 का मान, ये 9 का मान हो जाएगा 170/6। कट करना चाहते हैं तो कट कर दीजिए और छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा कितना 3, 35/3, और ये भी कितना हो जाएगा 5 नहीं कितना हो जाएगा 80 85, 80 दूना 160, 85 दूना कितना हो जाएगा 170/3। ठीक, इसी प्रकार से छठवां सातवां आठवां सवाल लगाएंगे और 9वां लगाएंगे। 10वां क्वेश्चन दे रहा है कि अंतिम पद कितना दिया है 28 दिया है और यश कितना दिया है 144, और कह रहा है कुल पद में जो पद दिया गया है कुल कितना है 9 है, तो ये याद कीजिए। क्या याद करना है, ये याद करना है, नहीं इसमें क्या दे दिया है S9 का वैल्यू दे दिया है 144। ठीक, इसी को ओपन कर दीजिए तो S9 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा n/2, यानी n का मान कितना है तो 9 है, 9/2, और इन ब्रैकेट में ये प्लस l फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है। S9 का मान दिया है 144 बराबर 9/2, और इन ब्रैकेट में ये प्लस l का मान 28 दिया गया है, कितना दिया गया है 28 दिया गया है। 9 × 9 16 9 144, 16 9 144 क्रॉस मल्टीप्लाई 16 दूनी की क्या हो जाएगा 32 इजिकल टू ये प्लस 28, ये प्लस 28, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस के कितना हो जाएगा 28, 28 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, सॉल्व कर लीजिए, ये बराबर कितना हो जाएगा 4, ये बराबर 4, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। देख रहे हो कि बीच में बराबर चिन्ह है तो इम्प्लॉयड डेट का चिन्ह लगाइए, क्या लगाइए इम्प्लॉयड डेट का चिन्ह लगाइए। ठीक, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना था। और क्वेश्चन देखते हैं, अभी 11 12 बहुत क्वेश्चन है। ग्रामर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दिया गया है 9 17 25 कामा डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, नहीं इसमें क्या पूछ रहा है n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। चलो n की वैल्यू निकालेंगे, और क्या दिया गया है तो s n बराबर दिया गया है 636, ये 1 दिया गया है 9, ये 2 दिया गया है 17, तो यहाँ से d निकाल लेते हैं, d कितना हो जाएगा तो d ये 2 माइनस ये 1 होता है, d का मान आ जाएगा 17 में से 9 गए 8, 17 में से 9 गए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। फार्मूला ओपन फार्मूले में लगा दीजिए, फार्मूला क्या होता है S9 बराबर n/2, और इन ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक, Sn का मान दिया गया कि 636 ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू बताइए, और 2a1 है, a1 का मान कितना है 9, और प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 8, डी का मान कितना है 8। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1272, 36 दूना 72, 6 दूनी 12, 1272, इन ब्रैकेट में n 2 9 कितना हो जाएगा 18 प्लस 8n और माइनस कितना हो जाएगा 8। ठीक, और सॉल्व कर लेते हैं तो 1272 n है n, 18 में से 8 की कितना हो जाएगा 18 में से 8 की तो कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 से क्या कर दीजिए काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, या इसको 36 जो था 636 636 रहने दीजिए, यहाँ बाई 2 था,
इसको भी 636 रहने देते हैं और बाई में 2 है, बाई में 2 यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, तो 636 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4n प्लस 5। ठीक, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, तो 636 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5 इंटू n। 636 को करेंगे पक्षांतर तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण के रूप में इसे क्या कर दिया गया है, व्यक्त कर दिया गया है। और बताएं कि जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो जो n का इस गुणांक होता है उसका गुणा अचर पद, उसका गुणा कहाँ करते हैं अचर पद में करते हैं। कहाँ करते हैं अचर पद में करते हैं। तो 636 गुणी कितना हो जाएगा 4, 4 से कट कर दीजिए तो हो जाएगा 636 और कट करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। ठीक, फिर 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 159 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 159 हो जाएगा। और इसे विभाजित कर दीजिए 3 से, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9। और देखो 4 तिया 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 53 में से 48 ये कितना हो जाएगा जी -53 प्लस का क्या है 5n है, प्लस का 5n है। अच्छा 636 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 636 हो जाएगा, माइनस के 636 हो जाएगा। ठीक, तभी तो आ नहीं रहा था। फैक्टर क्या बन रहा है तो 53 गुणे 48 का इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस वाला बड़ा वाला रहेगा तो प्लस का 53 n माइनस के 48n और माइनस के 636 बराबर 0। इस प्रकार से इसका पहले फैक्टर कर लिया जाता है। 4 इसमें, 4 इसमें नहीं, n इसमें, n इसमें, n कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 53। यहां से भी किसी कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे 12 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन लेंगे 12, 4 तिया 12 कॉमन ले लीजिए। ठीक, जब 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 12 चौक 48 प्लस के 4n हो जाएगा और माइनस भागा माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और 12 से जब भाग करेंगे इसमें तो कितना बचेगा 4 नहीं, सिर्फ कितना बचेगा 53 बचेगा। कितना बचेगा 53 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अगर यहां से n की वैल्यू निकालते हैं तो -53 हो जाएगा। देखो इसको भी बराबर 0 दिखा देते हैं तो 4n प्लस 53 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो n बराबर -53/4 और दूसरा इसका हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो जो कोई संख्या जब लिखी जाएगी तो उसके लिए बताया गया है कि जो क्या होता है प्राकृतिक संख्या होती है। कोई पद लिखे जाते हैं तो उसके लिए प्राकृतिक वैल्यू ले जाती है। ठीक है, पूर्णांक नहीं लिया जाता है। n क्या है प्राकृतिक वैल्यू है, इसलिए n का मान कितना हो जाना चाहिए 12। कितना होना चाहिए 12 और निकल कर भी आया भी है, क्या हो गया पॉजिटिव वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो कितने पद होने चाहिए 12 पद। कितने पद 12। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। तो लिख देंगे कितने पद होने चाहिए तो n बराबर 12 पद होने चाहिए। कितने पद n बराबर 12 पद होने चाहिए, होना चाहिए या लेना चाहिए जैसा भी हो। n बराबर कितना हो जाएगा 12 पद, n बराबर 12 पद। ठीक, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा 100 से 200 तक
अब तक कहेगा तो शुरू वाली और अंतिम वाली वैल्यू दोनों ली जाएगी, के बीच कहता तो उनके बीच वाली वैल्यू, ठीक। तो 100 से 200 तक क्या, सभी सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो। तो क्या हो जाएगा, 100 भी हमारा क्या है, प्रथम शब्द पर क्या है, सम संख्या है। उसके बाद 102 भी क्या है, सम संख्या है। 104 भी क्या है, सम संख्या है। ऐसे बीच में और सारी संख्याएं हैं, फिर 200 भी एक क्या है, सम संख्या है। इनका योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो इसमें पहला पद जो है वो क्या हो जाएगा, 100। इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा, तो 200। इसका सर्वांतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसका योग पूछा है, इसका योग पूछा है, तो पहले आपको क्या निकालना है, इन्हीं Sn, तो इन्हीं n की वैल्यू भी निकालना है, तभी तो योग आएगा। जब आप जान पाएंगे कि इसमें कितने पद हैं तभी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। कौन सी फार्मूला लगाएंगे जी, अंतिम पद बराबर फार्मूला क्या होता है, ये 1 प्लस इन ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। यल क्या है, तो यल यहाँ कितना है, 200 है। ये 1 कितना है, 100 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है, तो 2 है। 200 में से 100 गए, कितना बचेगा जी, इसको इधर लाएंगे तो 200 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू क्या हो जाएगा, 2। 200 में से 100 गए, कितना हो जाएगा, 100/2 बराबर n-1, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 + 1, 50 + 1। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 50, और माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। n बराबर कितना हो जाएगा, ये 51 पद। इसमें कुल कितने पद हैं, तो पदों की संख्या इनका क्या हो गया, 51 हो गया। फार्मूले में रख दीजिए Sn बराबर यानी S51, कितना, S51, तो 51/2, और फार्मूला होता है ये प्लस यल, उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो S51 51/2 और 100 + 200, 100 + 200 क्या है, पहला पद और अंतिम पद है। तो S51 51 बराबर क्या हो जाएगा, 51/2 गुणे 300 गुणे 100 + 200 कितना हो जाएगा, 300, 2 करने में 2, कितना हो जाएगा, 150। गुणा कर दीजिए, 0 है 0, 15 करने में 15, और 15 × 5 = 75, और 81 76, यानी S51 का मान कितना आ गया, 7650। यानी इसमें जो पदों की संख्या वो कितना है, पदों का योग जो है वो कितना है, 7650 है, ठीक, 7650। देखिए कह रहा कि उस समांतर श्रेणी के पीवी पदों का योगफल, यानी पी पदों का योगफल पूछ रहा है, पी पदों का योगफल पूछ रहा है, जिसका nवां पद 3n-1 है। nवां पद कितना है, 3n-1 है। यानी nवां पद ये n दिया गया, कितना दिया गया, 3n-1 दिया गया। अगर n बराबर 1 रखें तो इसका पहला पद मिलेगा, क्या मिलेगा, पहला पद। तो n बराबर 1 रख रहे हैं तो पहला पद मिलेगा, n के स्थान पर 1, यानी 3 × 1 - 1, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2। इसका पहला पद क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, पहला पद 2 आ गया। इसी प्रकार से ये 2 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सर्वांतर की जरूरत होती है समांतर श्रेणी में। तो n के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 × 3 = 6 में से 1 गए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। तो हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, 5 - 2, 5 - 2 to d बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। d बराबर कितना हो गया, 3। कितने पदों का योग पूछ रहा है, तो S पीवें पदों का पूछ रहा है। तो यहाँ n होना चाहिए, वहां क्या है, p है, तो क्या हो जाएगा, p/2, और क्या हो जाएगा, p/2 इन ब्रैकेट में क्या होता है, 2a 1 प्लस, अब p पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, p - 1 इंटू d,
ठीक। तो p/2 इन ब्रैकेट में 2, ये का मान कितना है 3, ये वन का मान कितना है, ये वन का मान 2 है, कितना है 2 है, और प्लस p-1 इंटू डी का मान कितना है 3, कितना है 3 है। तो क्या हो जाएगा p/2 4 प्लस क्या हो जाएगा 3p-3, 3p-3, तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 ये कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो p/2 इन ब्रैकेट में 3p प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3p प्लस 1 लिख सकते हैं कि 1/2 p इंटू 3p प्लस 1, 3p प्लस 1, ये क्या है p पदों का योगफल है। कितने पदों का योगफल है, p पदों का योगफल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है n पदों का योगफल यानी Sn बराबर दिया, किसका दिया है Sn, 3n² माइनस n दिया है, ये क्या है Sn, क्या है Sn है। कह रहा पहला पद और सर्वांतर याद करो, पहला पद और सर्वांतर अगर n बराबर 1 रखेंगे तो S1 पदों की आएगा, क्या हो जाएगा 3, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 1 कितना हो गया 3 करने में 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। ये S1 किसके बराबर होगा, ये पहले पद के बराबर होगा, S1 किसके बराबर होगा, पहले पद के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर रखेंगे 2 तो S2 निकलेगा, क्या निकलेगा दूसरा पद, यानी 2 पदों का योगफल निकलेगा, कितने पदों का 2 पदों का योगफल, क्या हो जाएगा 3 है 3 यानी के स्थान पर 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 12 में से 2 के कितना हो जाएगा 10, S2 आया 10, S2 आया 10, S2 क्या है तो S2 है A1 प्लस A2 बराबर 10, A2 का मान निकाल लिए हैं कितना 2 प्लस A2 का मान 10, A2 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, A2 बराबर 10 में से 2 के कितना हो जाएगा 8, तो A2 का मान आ गया 8, तो यहाँ से निकाल सकते हैं सर्वांतर A2 माइनस A1, सर्वांतर A2 का मान कितना तो 8 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 6। तो क्या पूछ रहा था कि पहला पद और सर्वांतर बताइए, तो पहला पद 2 और सर्वांतर 6 है, सर्वांतर 6 से नोट कीजिए। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, ठीक, हमारा एक AP है, क्या है एक AP है, A1 A2 A3 और डॉट 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 कितने तक कह रहा है 19 पदों तक, कितने 19, ये 9 है। ठीक, कह रहा है कि प्रथम 8 पदों का जो योग है वो 64 है, प्रथम 8 पदों का जो योग है वो कितना है 64 है, और प्रथम 19 पदों का जो योग है वो 361 है। ठीक, तो हमने माना कि हमारा जो AP है A1 A2 डॉट 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 ये 9 तक है, मान लिया, और इसका सर्वांतर, और जो इसका सर्वांतर है वो कितना है D है, कितना है D है, मान लिया। अब इसको क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं, क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सर्वांतर निकालना है और क्या निकालना है प्रथम पद निकालना है। ठीक, इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा S8 इक्वल टू हो जाएगा 8/2 इन ब्रैकेट में 2A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू D, फार्मूला ये होता है। S8 का मान कितना दिया गया है 64 दिया गया, कितना दिया गया है 64, 2 चौक 8, 2A1 प्लस 7 इंटू D, 4 करने में 4, 16 चौक के 64 यानी 2A1 प्लस 7D बराबर हो जाएगा कितना 16, समीकरण नंबर 1।
समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से S19 वाले को ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा 19/2 2A1 प्लस 19 - 1 इंटू डी। ठीक, ओपन कर लेते हैं। कितना दिया गया है 361, तो 361 इक्वल टू 19/2 2A1 प्लस कितना हो जाएगा 18 इंटू डी। ठीक, 19 का वर्ग कितना होता है 361, 361 यानी 19 गुणे 19 361। 2 इसमें कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 19 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, या रहने देते हैं, क्या करते हैं रहने देते हैं क्योंकि 2 ये यहाँ है। 19 दूना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38 बराबर है बराबर, इधर क्या बचेगा 2A1 प्लस 18 इंटू डी। इसको हम पलट देते हैं, क्या करते हैं पलट देते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 2A1 प्लस 18D बराबर 38। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, इसमें 16 है, इसमें 18 38 है। इस पर इधर RHS में कितना है 16 है और ये कितना है 38 है, तो ज्यादा कौन है सेकेंड वाला। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं। समीकरण 2 क्या है, अब देखो इसमें 2 क्या है समान वैल्यू है 2A1 और 2A1, विलोपन विधि लगा दे रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, इसमें देख लीजिए समांतर श्रेणी में आपको द्विघात समीकरण का भी यूज करा रहा है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी यूज करा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस प्रकार की कहीं भी कहानियां बन रही हो, यानी कहीं भी मैटर लग रहे हो कि कोई दूसरा टॉपिक चल रहा है उसमें दूसरे टॉपिक का यूज हो रहा है, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। और देखते हैं समीकरण 2 क्या है, तो 2A1 प्लस 18 इंटू डी बराबर है 38। समीकरण नंबर ये 2 है। ठीक, नोट करा दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। और एक क्या है 2A1 प्लस 7D और बराबर कितना 16। ये समीकरण नंबर 1 है, इसको क्या करना है घटा देना है, क्या करना है घटाना है। तो 2A1 से 2A1 कैंसिल, 18 में से 7 गए कितना हो जाएगा जी 11 और 7 18, 38 में से 16 गए कितना हो जाएगा 22। तो D बराबर क्या हो जाएगा 2। D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो D का मान कहाँ रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो 2A1 प्लस 7 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, तो 2A1 7 दूनी 14 को पक्षांतर करेंगे तो 16 माइनस 14, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 14 के कितना बचा 2, और गुणांक 2 है तो हर बनेगा 2, कैंसिल हो जाएगा 1। प्रथम पद इसका क्या है 1, प्रथम पद इसका क्या है 1 है, द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद निकालना पड़ेगा सर्वांतर से। तो प्रथम पद पूछा था और सर्वांतर पूछा है, तो प्रथम पद कितना हो गया 1 हो गया, सर्वांतर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।